किसान आंदोलन को गैर जरूरी मानने वाले आंदोलन में शामिल किसानों को अलग अलग नामों से संबोधित कर रहे थे। कोई इन्हें बिचौलिया कहता, कोई वामपंथी नक्सली तो कोई खालिस्तानी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस आंदोलन में किसानों के अलावा भी बुरी तरह के लोग अपने अपने निहित स्वार्थों के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन आंदोलन तो किसानों का ही था। वे किसान जो केवल कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। इन संबोधनों से बहुत आहत थे। हालांकि सरकार इन्हीं किसानों को विज्ञान भवन में बिठाकर 11 दौर की बातचीत कर चुकी थी। सरकार आधिकारिक तौर पर मान चुकी थी कि आंदोलन वाले किसान ही हैं। लेकिन सरकार की तरफ से यह भी कहा जा रहा था कि इन किसानों को कुछ लोग कृषि कानूनों के खिलाफ गुमराह कर रहे हैं। गुमराह करने का आरोप विपक्ष पर तो था ही, यही आरोप कुछ ऐसे लोगों, संगठनों पर भी था जिसे प्रधानमंत्री ने संसद में आंदोलन जीवी संबोधित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 फरवरी 2021 को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए विपक्ष पर कई बार तंज कसा। इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम लोग कुछ शब्दों श्रमजीवी और बुद्धिजीवी से बड़े परिचित हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, आंदोलनजीवी। वकीलों का आंदोलन हो, छात्रों का आंदोलन हो या मजदूरों का आंदोलन, ये लोग हर जगह नजर आते हैं। ये पूरी एक टोली है जो आंदोलन के बिना जी नहीं सकती और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजती रहती है। हमें ऐसे लोगों की पहचान करनी होगी और उनसे राष्ट्र की रक्षा करनी होगी। वे परजीवी हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के इस विशेषण पर किसानों ने और विपक्ष ने खूब हो हंगामा किया। प्रधानमंत्री के द्वारा प्रयोग किया गया यह संबोधन किसानों के लिए बिल्कुल नहीं था, लेकिन जिनके लिए यह संबोधन था उन्हें जरूर पता था। ये वे लोग थे जो हमेशा सरकार की उन नीतियों के विरोध में सड़कों पर उतरने को तैयार रहते थे जिसे वे जन विरोधी मानते थे। ऐसे ही लोगों में योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर जैसे आंदोलनकारियों का नाम शामिल है जो सतत विपक्ष की भूमिका में सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं। चाहे लोकपाल के लिए अन्ना आंदोलन हो, पर्यावरण से जुड़ा कोई आंदोलन हो, नागरिकता से जुड़ा CAA आंदोलन हो, किसानों का आंदोलन हो, ऐसे हर आंदोलन में ये लोग शामिल रहते हैं। नमस्कार, मैं अनुरंजन झा आज बुकट्यूब पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक अनोखी किताब लेकर आप लोगों के पास आया हूं। जी, आज प्रभाकर कुमार मिश्र की लिखी ये किताब किसान बनाम सरकार, आंदोलन की कहानियां। हम सबको मालूम है कि किसानों का आंदोलन दिल्ली में, दिल्ली की चौहद्दी पर बैठकर किसानों ने 1 साल तक अपने आंदोलन को स्वरूप दिया कृषि कानूनों के खिलाफ, और वो कानून सरकार ने वापस किए। प्रभाकर कुमार मिश्र की दूसरी किताब है। पहली किताब एक रुका हुआ फैसला, अयोध्या विवाद के आखिरी 40 दिन। हमने उस पर भी चर्चा बुकट्यूब पर की थी। इस किताब को प्रकाशित किया है द फ्री पेन ने। 250 रुपये इस किताब की कीमत है। अमेज़न पर कुछ छूट के साथ उपलब्ध है। मैं इसी किताब से एक और अंश आपको सुनाता हूं। आंदोलन की सफलता में लंगर और भंडारे की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। आंदोलन में आए किसानों को खाने पीने की कोई चिंता नहीं थी। बढ़िया नाश्ता, बढ़िया खाना, दिन भर चाय पकौड़ी की व्यवस्था ने
आंदोलन में आए किसानों को रोक कर रखने में बहुत मदद की। किसान अक्सर कहते कि घर पर एक तरह की सब्जी मिलती है, यहाँ तो खाने पीने की इतनी सहूलियत है कि हम घर पर सोच भी नहीं सकते। समय समय पर हलवा, खीर, पिज्ज़ा, मैगी मिलती रहती थी। बॉर्डर से आती इन तस्वीरों को देखकर आंदोलन की फंडिंग को लेकर सवाल उठने लगे। सरकारी एजेंसियों ने तो इस एंगल से जांच शुरू कर दी कि कहीं किसान आंदोलन में विदेशी फंडिंग तो नहीं हो रही। एजेंसियां सबूत खंगालने में जुट गईं। देश के भीतर और बाहर फंडिंग के स्रोत तलाशने के लिए एनआईए, ईडी, आईटी सहित अन्य संबंधित एजेंसियां लग गई थीं। कुछ खास संगठन निशाने पर थे, जिनमें सिख फॉर जस्टिस, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, खालिस्तान टाइगर फोर्स, इन जैसे संगठनों पर नजर रखी जा रही थी। पंजाब के कई किसान नेताओं संगठनों को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने नोटिस भी दिया था। इन सभी पर सिख फॉर जस्टिस संगठन के साथ संपर्क करने, किसान आंदोलन को भड़काने का आरोप लगाया गया, जिस पर काफी बवाल भी हुआ। खुफिया एजेंसियां ये मानकर चल रही थी कि ये संगठन पैसे के जरिए किसान आंदोलन को मदद कर रहे हैं। इस संबंध में 15 दिसंबर 2020 को गृह मंत्रालय की शिकायत पर एक एफआईआर भी दर्ज की गई थी। ऐसे बहुत सारे किस्से इस पूरी किताब में आपको मिलेंगे। आंदोलन 1 साल चला और उस पूरे आंदोलन के दौरान क्या क्या हुआ, एक रिपोर्टर ने अपनी आंखों से जो देखा, जो समझा, जो जाना, वो इस किताब में है। बिना लाग लपेट के इस किताब में आप ये पूरी जानकारी पा सकते हैं। एक रुका हुआ फैसला के लेखक की नई किताब है ये। किताब के ऊपर यही लिखा है, किसान बनाम सरकार। इस किताब को जैसा हमने बताया कि द फ्री पेन एक नया पब्लिकेशन हाउस है जिसने इस किताब को पब्लिश किया है। आप लोग ज़रूर इस किताब को देखें, पढ़ें। अगर ये हिस्से देखिए, हम लोग बुकट्यूब पर किताबों के दिलचस्प हिस्से सुनाते हैं, समीक्षा नहीं करते। हम चाहते हैं कि अगर इन हिस्सों में आपको दिलचस्पी लगती हो तो आप ये किताब खरीदें, पढ़ें और खुद फैसला करें, खुद समीक्षा करें कि ये किताब कैसी है। बुकट्यूब पे जुड़े रहिए, बुकट्यूब पे सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। हम कुछ और नए प्रयोग आने वाले दिनों में बुकट्यूब पर करने वाले हैं। फिलहाल आज के लिए ये रुका हुआ फैसला के लेखक की ये किताब किसान बनाम सरकार के साथ नमस्कार।